हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग दी 3 वॉज यानी 3 प्रतिज्ञाओं का सारांश। इस वीडियो में हम लोग उसका हिंदी समरी देखेंगे जो क्लास 11th की है और उसके बाद बिहार बोर्ड की है। तो इसका हिंदी सारांश हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी 3 वॉज समरी, इसके जो राइटर हैं मुल्क राज आनंद जी हैं। द 3 वॉज समरी इंग्लिश, इसके जो राइटर हैं मुल्क राज आनंद जी हैं। इनका जन्म होता है 1906 में और मृत्यु होती है 2004 में। इंटरनेशनली नॉन नोवेलिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक बिगन हिज कैरियर एज ए राइटर। इनको राइटर के तौर पे जाना जाता है एज ए आर्ट क्रिटिक और नोवेलिस्ट में। फिक्शन इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नोवेल द अनटचेबल। ही इज़ द ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, यानी कि लगभग 40 बुकों के ऑथर है। ही वॉज अल्टरनेटिव इंगेज इन टीचिंग, पढ़ाने में भी रुचि रखते हैं। राइटिंग एंड जर्नलिज्म, ही इज नॉन फॉर हिज इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनिटी ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फ्रॉम। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड कूलीज, द अनटचेबल एंड टू लीव्स ऑफ ए बर्ड, द 3 वॉज इन द फर्स्ट सीन, लिटिल प्लेज, महात्मा गांधी विच इज अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज नोवेल। ये है इनका जो भी लिखे हैं इन्होंने। द 3 वॉज इज द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्ले ऑफ महात्मा गांधी, इट इज द अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नोवेल, सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो इसका हम लोग हिंदी सारांश से स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी सारांश ये है, पहला जो हमारा लाइन है, द सीन इज डैश ए मास्टर मेस। इसका जो पहला, द सीन इज कॉर्नर ऑफ वरंदा ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज इन साबरमती आश्रम अहमदाबाद एट बोथ इंड्स ऑफ वरंदा एज स्मॉल रूम्स हुज डोर्स आर ओपन। यह दृश्य अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी का कुटिया के बरामदे के कोने का है। बरामदे के सिरे का एक छोटे कमरे में है जिनके दरवाजे खुले हैं। बरामदे के पीछे एक गोरी महिला टाइप करती हुई दिखाई पड़ती है, जबकि एक साहसी रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। कुटिया के दाएं कमरे के दरवाजे समीप एक महिला चरखा काट रही है और परे बरामदे में दाईं ओर 2 सचिव प्रूफ में गलतियां ठीक कर रहे हैं। महात्मा जो लकड़ी के तख्ते की कमर वाली आराम कुर्सी पर लेटे हैं, जबकि एक छोटी सी गंभीर स्त्री, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सफ़ेद खादी की साड़ी पहने उनके पेट पर पतली मिट्टी की पुताई कर रही है। महात्मा जी के बाईं ओर मेज पर पुस्तकें और कागजों का चट्टा लगा हुआ है। दाईं ओर वाले मेज पर पेंसिलें पेन दबाते हैं। एक सफ़ेद कलश गीले कपड़े से ढका हुआ है और 3 पीतल के कटोरे उसके समीप रखे हैं। दाईं ओर एक हट्टा कट्टा भूरा आदमी, महात्मा गांधी जी का सचिव महादेव देसाई, पेन और कागज लेकर तैयार है। वो लिखने के लिए जो स्वामी उससे कहे। कृष्णन चंद्र डैश ऑफ द महात्मा गांधी। इसका जो हिंदी सारांश है, कृष्णचंद्र आज़ाद प्रवेश करता है। महात्मा जी अपने हाथ से दरी चटाई की ओर संकेत करते हैं और आगंतुक पालथी मारकर बैठता है। कुछ दिक्कत से, क्योंकि कठोर कढ़ाई की पतलून को मोड़कर पड़ासन में बैठना कठिन है। महात्मा गांधी कस्तूरबा से अच्छा कस्तूरबा गांधी जी के पेट को गीले तौलिए से साफ करती है, उनके पेट को हल्के से थपथपाती है, मिट्टी के लेप वाला सामान इकट्ठा करती है, उनको उठाती है और हट जाती है। कृष्णचंद्र आज़ाद कस्तूरबा की ओर अटपटे ढंग से हाथ जोड़ता है और वो आराम कुर्सी का एक लीवर हिलाती है, जिसके ऊपर उठ जाता है और फिर वह चली जाती है। घबराकर आगंतुक अपने जोड़े हुए हाथ महात्मा गांधी जी को ओर उठाता है, अपने दायां हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाते हैं और साथ साथ अपनी गर्दन के नीचे का तकिया ठीक करते हैं और झुकी हुई स्थिति में बैठ जाते हैं। महात्मा अपनी बाई फोकल एनक के ऊपरी भाग में प्रश्नात्मक दृष्टि से आगंतुक को देखते हैं। अतिथि महात्मा जी की टिकटिकी से घबरा जाती है। 3rd नंबर जो पैराग्राफ है, गांधी डोंट यू हिम फेयर। गांधी जी, क्या आपको कढ़ाई के सूट में गर्मी नहीं लग रही है? किसी आज़ाद, मेरे पास एक यही सूट है, मैं लंदन से कल ही आया हूँ। गांधी जी, अंग्रेज भी जब बम्बई उतरते तो अल्पेका, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा या सूती कपड़े पहन लेते। किसी आज़ाद, वे आर्मी और नेवी स्टोर में जाकर खरीद सकते हैं। गांधी जी, चलो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार बंदर दिखाई देना क्यों चाहते हो? केसी आज़ाद, सोच समझकर और स्वयं पर नियंत्रण रखकर कुछ हिचकिचाहट के पश्चात, महात्मा जी, आप भी बंदर दिखाई देते थे जब आप लंबा कोट, पतली धारियों वाली पतलून और ऊंचा हैट पहनते थे लंदन में। गांधी जी मुस्कुराते, अब तो मैं बंदर नहीं दिखाई देता। जब मैं दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आया तो मुझे बोध हुआ कि हमारे विदेश वस्त्र हमें अपने लोगों से दूर करते हैं और आप पतलून में पालथी मारकर नहीं बैठ सकते। जाकर कुर्ता पैजामा पहन लो महादेव, इससे एक जोड़ा दे दो।
महादेव डिसगिस्ट ऑफ डैश गैली ऑफ प्रूफ। अनुवाद। महात्मा देसाई खड़ा हो जाता है। वह कृष्ण आजाद को बरामदे के दाएं कमरे की ओर ले जाता है। कस्तूरबा गांधी बड़े कमरे से 3 मिट्टी के प्याले बाएं हाथ में लिए और एक बड़ा मिट्टी का बर्तन दाएं हाथ में लेकर आती है। वह लस्सी एक छोटे प्याले में डालकर अपने पति को देती है। फिर वह लस्सी दूसरे प्याले में डाल देती है और उन्हें छोटी छोटी मिट्टी की तस्तरियों से ढक देती है। एक सहायक संपादक, मोटे चश्मे पहने बुढ़ा झुर्रीदार आदमी, गैली प्रूफ लीवर पिछले कमरे में आता है। सहायक संपादक, बापू आपकी संपादकीय टिप्पणियाँ, इनमें कुछ गलतियाँ हैं। गांधी जी सतर्क होकर मुझे पढ़कर सुनाओ। सहायक संपादक अटक अटक अंग्रेजी पढ़ता है। गांधी जी गैली प्रूफ मांगते हुए शुद्धियों को परखते हैं, फिर वो गलतियों को ठीक करते हैं और गैली प्रूफ लौटा देते हैं। गांधी जी सहायक संपादक से जाने से पहले कुछ लस्सी पी लो और थोड़ी सी मुझे भी दो। सहायक संपादक मिट्टी के बर्तन में डालकर पहले गांधी जी को देता है, फिर स्वयं पीता है। कृष्णचंद आजाद महादेव के पीछे लौट आता है। आगंतुक ने ढीले पैजामों को, जो उसके लिए अधिक लंबा है, मोड़ रखा और स्वयं को देखता हुआ आत्मचेतना से चल रहा है और संकोच से मुस्कुरा रहा है। केसी आजाद, मुझे कवि टी.एस. इलियट के प्रूफ रॉक जैसा लग रहा है जो गाता है, मैं अपनी पतलून की पोंछें मोड़ कर पहनूंगा। गांधी जी, कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। आपको कोई अंग्रेज धोती पहने नहीं मिलेगा। वो समझते हैं कि हम असभ्य हैं। वे नहीं समझते कि यह गर्म देश है, हमें बहुत कम कपड़े पहनने पड़ते हैं। वे सूट पहनते हैं, अल्पेका के सूट, यदि सर्ज के सूट नहीं है, गर्मी के महीनों में भी, और बड़े बूट भी। हमारे बाबू उनकी नकल करते थे। केसी आजाद, मैं कहीं पढ़ा था कि क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अपना जैकेट, गर्म जुराबे और बड़े बूट उतार दिए थे। गांधी जी उसके उत्तराधिकारी साई की पोशाक पहनते हैं। असम की अति ग्रीष्म ऋतु में भी अपने बगीचों में क्लब में भोजन करने के लिए केसी आजाद पागल कुत्ते और अंग्रेज वे कहते हैं। हमें यह मानना होगा कि उनमें हास्य की भावना है, वे स्वयं हंस लेते हैं, हम अधिक गंभीर हैं। गांधी जी, हो सकता है आप ठीक कहते हो। जब मैं लंदन में था तो मैं पंच एक पत्रिका सप्ताह पढ़ता था। यहाँ भी हंसी मजाक करते थे, परंतु अधिकार खानसामा का जो उनका टोस्ट जला देता था, या धोबी जो मेम साहब की फ्रॉक झुलसा देता था। वे लस्सी के साथ महादेव जी की रस्सी को संकट करते हैं और आगंतुक को लस्सी परोसता है और फिर स्वयं भी लेता है। महात्मा जी आगंतुक को संबोधित करते हैं। गांधी जी, आप मुझसे क्या चाहते हो? केसी आजाद, मैं आपको अपना उपन्यास दिखाना चाहता हूँ। गांधी जी, उपन्यास? वह किसके बारे में है? कोई लड़के और लड़की का प्रेम संबंध। वृद्धि व्यक्ति के केसी आजाद की ओर एक ऐनक के ऊपर भाग में देखता है। केसी आजाद, नहीं, यह आपके जैसे प्रेम के बारे में है। गांधी जी, मेरा प्रेम किस प्रकार का है? केसी आजाद, यह एक अछूत के बारे में है, एक झाड़ू वाले लड़के के बक्खा के। गांधी जी, आपका अभिप्राय हरिजन से है, हम यहाँ अछूत शब्द का प्रयोग नहीं करते। महादेव देसाई, हरिजन? ईश्वर का बेटा कृष्णचंद आजाद अपनी भारी गलती के कारण अपना सिर लज्जा से झुका लेता है। मैं अपने उपन्यास को कैसे सहायता कर सकता हूँ? जब मैं लंदन में विद्यार्थी था, उसके पश्चात मैंने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा, केवल टॉल्स्टॉय का इवान इलिच की मृत्यु और मैंने उसकी आत्मकथा बचपन, लड़कपन, जवानी पढ़ी और उसकी पाप स्वीकृति। केसी आजाद, मैं टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति पढ़ा। गांधी जी, मैंने टॉल्स्टॉय से बहुत कुछ सीखा। वह यीशु का सच्चा अनुयायी था, उसे अहिंसा में विश्वास था। केसी आजाद, उसने ईसाई धर्म का पाप का सिद्धांत स्वीकार किया था, यद्यपि उसे प्रवृत्त होता रहा सदा। गांधी जी, पाप केवल ईसाई धर्म ही धारण नहीं है, हमारे अपने शास्त्र विवाह के बिना यौन संबंध को पाप मानते हैं। हमारे अपने शास्त्र विवाह के बिना यौन संबंध को पाप मानते हैं। केसी आजाद, विषय टलता है। केसी आजाद, मैं उसे ढंग से लिखना सीखना चाहता हूँ, जैसे आपने झाड़ू वाले लड़के उक्का की कहानी लिखी थी। गांधी जी, उक्का वास्तविक व्यक्ति है, वो आश्रम में रहता है, उससे बुनना सीख लिया है, अब वह लड़का नहीं रहा हो। उसने हमें शौचालय साफ करना सिखाया और रसोई घर में भोजन भी पकाता है। केसी आजाद, मैं उसका सहायक बनना चाहता हूँ। मैंने भोजन बनाना सीखा है क्योंकि मैं जीविका कमाने के लिए लंदन में एक रेस्तरां में काम करता हूँ। आपकी मंत्रालय के अनुसार पढ़ते हुए कमाओ। गांधी जी, अच्छा, हम आपको भोजन पकाने का अपना गुजराती ढंग सिखाएंगे। आपको रसोई घर की सफाई करना सीखना पड़ेगा, बर्तन धोना, और आप मुझे अपने उपन्यास दिखाना, परंतु आपको 3 हफ्ते लेनी होगी यदि आप आश्रम में रहना चाहो। गांधी जी से आज़ाद को अपनी ऐनक के ऊपरी भाग से पैनी दृष्टि से देखते हो और चुप रहते हो। केसी आजाद, डिजायर हरबड़ी। अनुवाद के केसी आजाद, वे 3 कस्में कौन सी है? महादेव देसाई, लकर मुस्कुराता हुए दिखाई पड़ता है, जैसे वह भूरे साहब की घबराहट पर अजय से प्रसन्न हुआ। गांधी जी, अपनी किसी
स्त्री को अच्छी इच्छा की दृष्टि से नहीं देखोगे केसी आज़ाद, परंतु मेरी सहेली ने मेरी यात्रा का किराया दिया था, वो आयरलैंड में जेल में है। यदि मैं उसके बारे में दिन के समय ना सोचूंगा तो रात को सपना तो देगा। गांधी जी मनोरंजन की मुस्कान से दूसरी ओर देखते हुए फिर वो उसकी ओर देखते हैं, कहते हैं कि आप उसके बारे में रात को अपना सपना देख लेना, परंतु दिन में उसके बारे में ना सोचना। केसी आज़ाद कठिन है, गांधी जी जेल में क्यों है? केसी आज़ाद वह मैडम मडगान के साथ मिलकर आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी। जब वह दो आयरिश पुरुषों जिनके पास एक पिस्तौल थी के साथ लिवरपूल के आई तो ब्रिटिश पुलिस ने उस पर बंदूक की तस्करी का आरोप लगाया। गांधी जी उनके पास पिस्तौल थी, उसे हिंसा अच्छी लगती है। केसी आज़ाद ब्रिटिश ऐसा कहते हैं। गांधी जी अच्छा, आप आयरिश स्वतंत्रता के लिए काम करने में उसके साहस से प्रेरणा लेने के लिए सोच सकते हैं, परंतु उसके शरीर की इच्छा करने के लिए नहीं। केसी आज़ाद उलझन में पड़कर हंसी आने होकर चुप रहता। मुझे विश्वास नहीं कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में विचार को व्यक्त कर सकता है। मैं उसकी सुंदरता के कारण उससे प्यार करता हूँ, उसके साहस के कारण भी। यदि मैं उसके बारे में दिन में नहीं सोचूंगा तो रात को तो सपने लूँगा। गांधी जी बोलते हैं अच्छा, आप रात को सपना देखना परंतु दिन में उसके बारे में ना सोचना। केसी आज़ाद दूसरी शपथ क्या है? गांधी जी आप यहाँ शराबी ना पिएंगे। केसी आज़ाद बोलते परेशान होकर और चेहरे से पसीना पोंछते हुए, मैं लंदन में मधुशालाओं के चक्कर लगाता रहता हूँ। हम लेखक मधुशाला की बातों से ही लिखते हैं। मैं कभी मदहोश ना हुआ, केवल एक बार जब मैं इनर टेम्पल में शराब मिला ली थी। गांधी जी दृढ़ता से, आप लंदन में पी सकते हो परंतु यहाँ नहीं। आप बिना शराब पिए लिखोगे यदि आप सत्य का नशा चढ़ गया हो। केसी आज़ाद तीसरा कसम। गांधी जी आपको सप्ताह में एक बार शौचालय साफ करने होंगे। भाई बहुत फनी से हैं। आपको सप्ताह में एक बार शौचालय साफ करने होंगे और ये गांधी जी शपथ दिला रहे थे केसी जी को, जैसे हम बारी बारी से करते हैं। केसी आज़ाद, मैं उक्का भी भांति सीखना चाहता हूँ, मैं शौचालय खुशी से साफ कर दूंगा। गांधी जी महादेव, इससे छोटी सी अतिथि कुटिया दे दो। महादेव देसाई, आपका सामान कहाँ है? केसी आज़ाद, मैंने उसे अहमदाबाद स्टेशन पर अमानत सामान घर में रख दिया। गांधी जी, जाओ लेकर आओ। केसी आज़ाद, महात्मा जी आप आश्रम के गेट के चौकीदार को कह देंगे वो आगंतुक से नाराज हो बल्कि उसे निष्ठा से व्यवहार करे। गांधी जी, ओह आचार्य गरखा, दूसरों ने भी शिकायत की है, महादेव उसे जाकर बुलाओ। महादेव चला जाता। गांधी जी, मैं आपको टॉल्स्टॉय का कॉन्फेशन देता हूँ। गांधी जी खड़े होकर बाईं ओर के कमरे में जाते हैं। केसी आज़ाद, वो चारों ओर व्यवस्थित दृश्य देखता है। वो गांधी जी की नैतिक की भावना के कारण तनाव में है। गांधी जी, यह लो पुस्तक यह आपको सिखाएगी कि आप अपनी सहेली को कैसे भूल सकते हो। केसी आज़ाद, कभी नहीं, मैं उससे प्रेम करता हूँ। गांधी जी बोलते हैं सभी भाववेशों का अंत दुखद होता है, आपका नाम क्या है? केसी आज़ाद, कृष्णचंद्र आज़ाद, और इस नाम को सार्थक करना चाहता हूँ। कृष्ण की बात मैं प्रेम का देवता बनना चाहता हूँ। चंद्र का अर्थ चांद। आज़ाद क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज़ाद उपन्यास अपनाया। मैंने कविताएं लिखता हूँ। गांधी जी आपका प्रेम देवता गीता में अर्जुन का पथ प्रदर्शक भी था। उसने इंद्रियों को वश में करने का उपदेश दिया और सच्चाई पर चलने का बाद में तंत्रिकाओं ने उसे दूषित कर दिया। चलो मुझे अपना उपन्यास दिखाओ। कृष्णचंद्र टॉल्स्टॉय आज़ाद अपना पथधारणा खोलता है, उसमें से पांडुलिपि कांपती उंगलियां से निकालता है। महात्मा जी के शीर्षक के पन्ने को उलटकर पहला पन्ना खोलते हुए और प्रथम अनुच्छेद पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कृष्णचंद्र की ओर सौम्य दृष्टि से देखकर कहते हैं, गांधी जी पूर्णतः नकलची पक्षी, ऐसे बड़े बड़े शब्द आप नहीं जानते। हरिजन ओ भरते हैं, कराहते हैं, सिसकिया भरते हैं और थोड़े से शब्द बोलते हैं। वो इतने बड़े बड़े शब्दों में नहीं बोलते। आपको उनको डॉक्टर जॉनसन बनाना चाहते हो। केसी आज़ाद लज्जित होकर, मैं जेम्स जॉइस का पात्रों का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस का ढंग अपना रहा हूँ। इससे नई भाषा का निर्माण किया है। इसमें यमक और उपसनात्मक शब्द है, कविता के शब्द हैं। मैंने सोचा था यदि मैं बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करूं और यमक बनाऊं, अंग्रेज लोग सोचेंगे कि मैंने अंग्रेजी भाषा पर महारत प्राप्त कर ली। गांधी जी लंदन में भी ऐसा ही सोचता। जब अंग्रेज
क्वेकर मित्र ने मुझे सरल लिखने के लिए कहा। मैंने गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। आप अपनी भाषा क्यों नहीं लिखते हो? केसी आज़ाद, मेरा कोई भाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, परंतु सरकार ने अंग्रेजी व उर्दू को सरकारी अदालती भाषा को नियुक्त किया है। सिवाय भाई वीर सिंह और धनी राम के हमसे कुछ ही भाषा में लिखते हैं। ननक सिंह अकेले उपन्यास लिखते हैं। पंजाबी या उर्दू में कोई प्रकाशक नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी उर्दू व फारसी में लिखता है, पंजाबी में नहीं। पंजाबी में लिखकर कोई लेखक जीविका नहीं कमा सकता। अंग्रेजी में हो सकता है कि मेरा उपन्यास लंदन में छप जाए। गांधी जी, अच्छा, जो भाषा ठीक लगे उसे लिखो, परंतु वही कहो जो हरिजन कहते हैं और निर्धन कहते हैं। उनकी भाषा का शाब्दिक अनुवाद करो। दीज और दाऊज का प्रयोग ना करो। और सबसे बढ़कर आपको ईमानदार, सच्चा बनना चाहिए। जीवन के बारे में वैसे ही लिखो जैसे वास्तव में हो। गरीबों के बारे में बहुत कम लेखकों ने गरीबों के बारे में लिखा है, केवल शरद बाबू और प्रेमचंद मैंने सुना। केसी आज़ाद डैश महेश देसाई अनुवाद। केसी आज़ाद, मैं अपराधी हूँ यदि मैं लतीनी भाषा के शब्द का प्रयोग करूँ। मैं सारा उपन्यास फिर से लिखूँगा, परंतु उपन्यास में मुझे कल्पना का प्रयोग तो करना पड़ेगा। गांधी जी उपका से बात करना और अन्य लोगों से उनको अपने भाई बहन के रूप में स्वीकार करना। मैं आपका उपन्यास फिर से लिखे जाने के पश्चात पढ़ूंगा। महादेव देसाई आचार्य गोरखा के साथ लौट जाता है। गांधी जी, आपने आज़ाद से क्या कहा था? केसी आज़ाद, उसने कहा था आश्रम में मत प्रवेश करो, वहाँ पुलिया पर बैठ जाओ। मैंने उससे कहा क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? वो बोला जाकर पान की दुकान से ले लो। गांधी जी, आश्चर्य चुप रहता है। गांधी जी, उत्तर दो। आचार्य ने स्वीकृति में सिला। गांधी जी, अच्छा, आपको अपनी उदंडता को ठीक करने के लिए एक दिन और रात का व्रत रखना पड़ेगा। हम CID वालों के लिए आश्रम के द्वार बंद कर देते हैं, परंतु सभी के लिए नहीं जो मुझे मिलने आते हैं। केसी आज़ाद, मैंने उसे बताया था कि मैंने आपसे मिलने का 4 बजे का समय ले रखा है। आचार्य, आप 3 बजे आए थे। केसी आज़ाद, हमारे गांव के अतिथि का हर समय स्वागत होता है। गांधी जी, यह बात भिन्न है। आश्रम के नियम मेरी समय सारणी के अनुसार है, परंतु उसे उदंडी नहीं होनी चाहिए। वह उपवास करेगा। महादेव आज़ाद के आश्रम के नियम समझा दो। आचार्य, जाओ, अपने दुर्भाग्यवार पर विजय प्राप्त करने के लिए एक दिन का उपवास करो। महादेव देसाई, गांधी जी अपेक्षा करते हैं। सारे सवेरे 5 बजे उनके साथ साबरमती के सूखे तल पर सैर करेंगे। स्नान के पश्चात प्रार्थना 6:15 पर। दूध या चाय कैंटीन के 7:30 बजे काम। 12 बजे दोपहर तक। दोपहर का भोजन 12:30 बजे। 1:30 बजे से 3 बजे तक दोपहर का आराम। स्नान घर, रसोई घर या बगीचे में काम। साय की प्रार्थना 6:30 बजे। भोजन 7:30 बजे। साय 10 बजे दीपक बत्ती बुझाना। महात्मा जी, आपको सप्ताह में आधे घंटे के लिए 2 बार मिल सकते हैं। रविवार को आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गांधी जी खादी भंडार से आश्रम से अधिक दूर नहीं है। केसी आज़ाद गांधी जी को हाथ जोड़ता और महादेव देसाई के साथ चला जाता है। तो ये थी केसी आज़ाद और गांधी जी के बीच वार्तालाप। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।